और कर रहा ध्यान। तो इसमें क्या बोल, ध्यान सुनना बेटा, कि एक इन फिगर दिस क्वेश्चन पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का, एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 2। इसमें क्या बोला गया है, गिवन में लिख लेता हूं सबसे पहले। इन फिगर रे ओएस स्टैंड ऑन अ लाइन पीओक्यू, पीओक्यू लाइन दिख गया आपको, स्ट्रेट लाइन नीचे जा रहा है पीओक्यू, और रे ओएस, ओएस जो दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन रे है वो, ठीक है। रे ओएस स्टैंड ऑन अ लाइन पीओक्यू, रे ओआर एंड रे ओटी आर एंगल बाइसेक्टर। ओआर जो है और ओटी जो है एंगल बाइसेक्टर है। ओआर किसका एंगल बाइसेक्टर है? ओआर एंड ओटी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस एंड एसओक्यू, पीओएस और एसओक्यू का। तो रे ओआर ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फाइंड वाले क्वेश्चन, ये फाइंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, तो रे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में है तो मैं ब्लैक से लिख देता हूं। रे ओ आर बाइसेक्ट किसको कर रहा है? रे ओ आर बाइसेक्ट एंगल पीओएस, एंगल पीओएस लिखा है ना, रे ओ आर एंड ओटी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस एंड एसओक्यू। तो पीओएस को बाइसेक्टर है, तो पीओएस का बाइसेक्टर का मतलब है ये पूरा एंगल बड़ा वाला दिख रहा है पीओएस, उसको ये बाइसेक्ट, ओआर जो है बाइसेक्ट कर रहा है, पीओएस को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब बराबर हिस्सों में बांटना ना, तो बराबर हिस्सों में बांटना, यानी ये एंगल पीओआर आरओएस के इक्वल है, पीओआर आरओएस के इक्वल है, पीओआर किसके इक्वल है? आरओएस के इक्वल है, ठीक है। पहला चीज ये। दूसरा चीज क्या गिवन है? पीओआर आरओएस के इक्वल है, पहला चीज ये गिवन है। दूसरा चीज इसमें बोला है रे ओटी आर एंगल बाइसेक्टर और एसओक्यू, ओटी भी बाइसेक्टर है, तो ओटी रे ओटी बाइसेक्ट्स एंगल, कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा? एंगल एसओक्यू को, एसओक्यू को। तो फिर से वही एसओक्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये पूरा एंगल एसओक्यू ये है, और रे ओटी उसे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी उसे बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ये वाला एंगल डबल लाइन खींच देता हूँ, ये डबल लाइन वाला एंगल, ये डबल लाइन वाले एंगल, यानी कि एसओक्यू एसओटी जो है टीओक्यू के इक्वल है, डबल लाइन वाले के इक्वल है। समझ में आया बेटा? ये दो चीजें गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। और उसके बाद क्या बोला गया है? फाइंड करने को, और फाइंड करने में क्या बोला है? फाइंड एंगल आरओटी, फाइंड एंगल, और पीओएस के बाद आप पीओएस पूरा एंगल जो है पीओएस उसको एक्स मान रखा है, पर मैं अगर बुक में दिया है तो मान लेंगे, वरना नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं मानना। पर फिलहाल फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल आर ओ टी, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ आर ओ टी निकालना है। सीधा आप भी फिलहाल एक्स वैक्स ना मान के अगर डायरेक्ट सोचे कि आरओटी निकालना है, पूरा एंगल आरओटी, तो आरओटी कैसे निकलेगा? खुद सोचो। एंगल आरओटी निकालना है तो आप क्या करोगे? खुद सोचोगे। आरओटी का मतलब अगर आरओएस निकल जाए और एसओटी निकल जाए, आरओएस निकल जाए एसओटी निकल जाए, तो आरओटी बन जाता है, तो आरओएस प्लस एसओटी, एसओटी। तो आरओटी निकालना है तो मैंने लिख दिया, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ऊपर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी हिंट के लिए मैंने सोचा तो मुझे करना क्या? आरओटी निकालना है। एंगल आरओटी किसके इक्वल होगा? अगर मैं एंगल एसओ आरओएस निकाल दूं प्लस एंगल एसओटी निकाल दूं, आरओएस और एसओटी निकाल दूं, दोनों को ऐड कर दूं, आरओएस प्लस एसओटी पर तो बनेगा आरओटी। अब आरओएस कितना है? तो उन्होंने बोला था इस पूरे एंगल पीओएस को एक्स लो, पूरे एंगल पीओएस को एक्स लो, तो ऑब्वियसली ये उसका आधा होगा, एक्स का आधा, ठीक है। पीओएस को एक्स लो तो ये एक्स का आधा हो जाएगा। और एसओटी कितना है? एसओटी कितना है? तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला है, उन्होंने अगर हिंट दिया है, आपके बुक में दिया है कि पीओएस को एक्स लेना है तब लेना है, वरना अगर नहीं है मन तो आप चाहे तो इसे एक्स ले लेते, ये भी एक्स हो जाता, इसे वाई ले लेते, ये भी वाई हो जाता। बाई चांस उन्होंने नहीं दिया हिंट कि एक्स लो, तो आप एक्स एक्स ले लेते। देखो कैसे ले रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। लेट, मैं अभी मैंने इसमें नहीं लिखा एक्स लो, तो मैंने यहाँ लेट लिख रहा हूँ। लेट एंगल पीओआर इज इक्वल टू एक्स, अगर या फिर ए ले रहा हूँ, ये ए ले रहा हूँ, तो अगर पीओआर ए ले रहा हूँ तो आरओएस भी ए ही होगा। बोल रहे क्यों? आरओएस भी ए क्यों होगा? एंगल आरओएस इज इक्वल टू एंगल पीओआर, पीओआर के इक्वल होगा। वाई? क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि ओआर बाइसेक्ट्स एंगल पीओएस। कंफ्यूजन हो गया? सुन लो, फाइंड वाले क्वेश्चन, ये हैंड्स टू प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, टू प्रूव वाले या ऐसे वाले क्वेश्चन एक्स वाई जेड वाले, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो उसको ध्यान से सुनो। पूरा पीओएस एंगल दिखा,
उसमें बोला है कि ओ आर उसे बाइसेक्ट कर रहा, तो मतलब अगर एक नीचे वाला ए ले लिया तो ऊपर वाला भी तो उसी के इक्वल है, तो ऊपर वाला यानी आर ओ एस भी तो ए ही होगा, तो पी ओ आर ए लिया तो आर ओ एस भी ए ही होगा, तो मैंने सबसे पहले लिखा पी ओ आर इज इक्वल टू ए, तो आर ओ एस भी पी ओ आर के इक्वल होगा विच इज इक्वल टू ए। लेकिन क्यों होगा, तो उसके लिए रीजन लिखना है, थोड़ा स्पेस देके लिखना, वहां स्पेस नहीं दिया मैंने, पर आप थोड़ा स्पेस देके लिखना। रीजन है ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, इसीलिए लिखा। सिमिलरली मैं पूरा ना प्रूफ करके सिमिलरली ये भी तो लिख सकता था। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले को बी मान लूं तो ऊपर वाला भी क्या होगा, बी ही होगा। तो सिमिलरली एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू बी। रीजन वही है क्योंकि अब ओ टी बाइसेक्ट कर रहा पीओएस के, लेकिन मैंने सिमिलरली लिख दिया। अब बोल रहे ये तो ठीक है पर हमें तो आर ओ एस प्लस एस ओ टी चाहिए, आर ओ एस प्लस एस ओ टी चाहिए। तो मैंने सोचा आर ओ एस प्लस एस ओ टी, क्यों, क्योंकि आर ओ एस प्लस एस ओ टी बीच वाले जो दोनों एंगल वही मिलके तो आर ओ टी बनाएंगे। बोल रहे कैसे निकालेंगे, तो आर ओ एस है ना ए और एस ओ टी है ना बी, तो ए प्लस बी कैसे निकाले, तो ध्यान सुनना ध्यान से। मुझे पता है कि टोटल एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, सबका सम क्या होता है 180 ना, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। रीजन लिख दे रहा हूं, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। पीओआर कितना है ए, आरओएस कितना है ए, एसओटी कितना है बी, टीओक्यू कितना है बी, इज इक्वल्स टू 180। ए प्लस ए ट्वाइस एंगल है, बी प्लस बी ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। ट्वाइस कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 180 अपॉन 2 यानी 90 हो जाएगा। तो ए प्लस बी 180 अपॉन 2, और ए की जगह आपको पता है ना मुझे आर ओ टी निकालना था ना, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए क्या है लिख सकता हूँ, तो ए आर ओ एस भी तो है, ए आर ओ एस है ना, तो मैं लिख दूं ए प्लस बी इज इक्वल टू, उन्होंने बोल दिया हमने प्रूव कर दिया ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैं लिख दूं ए की जगह एंगल आर ओ एस और बी की जगह एस ओ टी। सो ए प्लस बी 180 90 डिग्री आ गया, तो आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, आर ओ एस प्लस एस ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आर ओ एस प्लस एस ओ टी, आर ओ एस ये वाला एंगल आर ओ एस प्लस उसके बाद बगल वाला एंगल एस ओ टी, दोनों मिला के क्या बनते हैं आर ओ एस प्लस एस ओ टी। दोनों एंगल को मिक्स करोगे तो मिल जाएगा एंगल आर ओ टी, और आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। फिर से समझो, मुझे मैंने क्या किया, इस पे बाइसेक्टर बोला था ना कि ये बाइसेक्टर है, तो वो ए होगा तो उसके ऊपर वाला ए, फिर ओटी भी बाइसेक्टर है तो नीचे वाला बी तो ऊपर वाला बी। अब हमें पता है ये सब लेट कर लिया, पूरा एंगल कितना होता है 180, तो a प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू 180, ट्वाइस एंगल a प्लस ट्वाइस एंगल b इज इक्वल टू 180, तो एंगल a प्लस b इज इक्वल टू 90, और a और b है क्या, तो a प्लस b, b प्लस a, a प्लस b पूरा ये हो रहा है ना, दो एंगल्स ऐड करते हो तो एंगल में एंगल ऐड करोगे तो पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा आरओटी, हो तो गया आरओटी 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। उन्होंने बोला था ना फाइंड एंगल आरओटी इज इक्वल एंगल आरओटी, तो मैंने 90 प्रूव कर दिया। ये मैंने इस तरीके से किया। अब वो लोग बोलते हैं ना अगर इसे x मानो तो वो अलग, वो भी तरीका इजी है, इसी के जैसा है पर ये ज्यादा इजी लगा। पहले इसमें बता दो, इसमें किसी को डाउट, फिर मैं वो भी बताता हूँ। किसी को भी डाउट, ठीक बेटा। इसी वाले क्वेश्चन में अगर इसको दे रखा, ध्यान सुनो, ये बाइसेक्टर है, OR और OT बाइसेक्टर अभी भी है, लेकिन उन्होंने इस बार क्वेश्चन में दे रखा था आपके एनसीईआरटी बुक में पूरा का पूरा ये x दे रखा है, ठीक है, तो x दे रखा है, ये पूरा का पूरा x है। तो हमें क्या निकालना है, फिर से वही सोचेंगे आरओटी फाइंड करना है, तो एंगल आरओटी फिर से वही मेरे माइंड में गया, इस बार ऐसे गया आरओटी इज इक्वल टू एंगल आरओएस प्लस एंगल एसओटी। अब आरओएस कितना है, तो सोचो पूरा पूरा पीओ क्यू पीओएस एक्स है, तो सिर्फ आरओएस कितना होगा, तो मेरे हिसाब से उसका आधा x/2 होगा, है ना, उसका आधा x/2। तो मैं लिख सकता था आरओएस को सीधा x/2, पर ऊपर प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल आरओएस इज इक्वल्स टू हाफ एंगल पीओएस, पीओएस का आधा होगा। रीजन क्या है, तो ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पीओएस को बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए उसका आधा होगा, और आधे का मतलब हो गया हाफ ऑफ x यानी x/2, तो आरओएस के नीचे x/2। लेकिन एसओटी भी निकालना है, तो एसओटी किसका आधा है, एसओटी आधा है एसओक्यू का, और एसओक्यू कितना होगा, तो अगर
POS x है तो आपको पता है POS प्लस SOQ 180 होता है, तो आई थिंक वो 180 माइनस एक्स होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। तो एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180। POS कितना है x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 और ये 180, ठीक है। और x अब एंगल SOQ कितना आ गया, SOQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस x, लेकिन हमें SOQ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ SOT चाहिए, तभी तो ROS और SOT करूंगा। तो SOT जो है SOQ का आधा है, एंगल SOT इज इक्वल्स टू हाफ एंगल SOQ। रीजन क्योंकि वही फिर से OT इस बार OT बाइसेक्ट एंगल SOQ को बाइसेक्ट करो तो उसका आधा होगा। अब हाफ ऑफ SOQ का मतलब हाफ ऑफ क्या SOQ कितना है 180 माइनस x, तो वह हाफ ऑफ 180 माइनस x। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, जगह चाहिए ना इसको करने के लिए। तो हाँ, तो ROS निकाला, पहले ROS निकाल दिया x/2 ये रहा ROS आ गया x/2, और SOT कितना है, पूरा SOQ 180 माइनस x है, तो उसका आधा SOT जो होगा 180 माइनस x का आधा होगा। 180 का आधा तो हाफ ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाफ की मल्टीप्लाई 180 से भी और हाफ की मल्टीप्लाई x से भी, माइनस हाफ की मल्टीप्लाई x से भी, तो हाफ की मल्टीप्लाई 180 से करोगे तो 90 है ना, 290 जा, और माइनस हाफ की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x/2। अब आपको पता है ROS निकल गया, आपको पता है SOT निकल गया, आपको पता है ना ROT निकालना था, तो मैंने इसीलिए तो ROT इज इक्वल टू क्या था, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, ROS प्लस एंगल SOT, इसीलिए तो ROS निकाला था मैंने। तो ROS क्या निकाल दूंगा, ROS इज इक्वल टू x/2 ऊपर निकाल रखा है, प्लस SOT इज इक्वल टू, SOT कितना है 90 माइनस x/2, ठीक है। तो x/2 प्लस का x/2 माइनस का कट गया इज इक्वल्स टू 90, तो एंगल ROT डायरेक्ट आ गया 90। बोल रही है ये ज्यादा इजी है, बिल्कुल, अगर आपको गिवन है x तो आप ये अप्लाई करके, ये ज्यादा इजी है तो ये कर लो। बाई चांस को कुछ गिवन नहीं है, अपने आप भी लेट कर सकते थे x, एक मिनट, अपने आप भी लेट कर सकते थे x, बिल्कुल अपने आप ही लेट कर सकते थे x से, तभी भी यही मेथड होता। लेकिन अगर लेट नहीं किया बाई चांस x, तो अलग अलग, ये a तो ऊपर वाला, ये b तो b वाला तरीका भी करा दिया। तो इनमें से, हाँ इनमें क्या डाउट है बेटा, पूछना। एक मिनट बेटा, जरा स्टॉप रिकॉर्डिंग करके उसके बाद आपको, इस वाले में कंफ्यूजन हो गया बच्चों को, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं बोलूँ ये POS है और मैं बोल दूं ये x है, तो ये SOQ, पूरा SOQ, पूरा का पूरा POS अगर x है तो SOQ कितना होगा, तो वही लिखा है कि अगर POS x है तो SOQ निकालना है, तो POS प्लस SOQ 180 होता है। तो ध्यान से देखो, POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180, ठीक है। POS के नीचे x लिख दिया, SOQ का पता नहीं, इज इक्वल टू 180, SOQ कितना होगा 180 माइनस x, समझ में आया बेटा, SOQ कितना होगा 180 माइनस x। फिर मुझे तो POS चाहिए नहीं था, POS तो पूरा x है, पर हमें तो सिर्फ ROS चाहिए था, तो हमने ROS को बोल दिया उसका आधा, ROS इज हाफ ऑफ POS x/2, हमने बोल दिया x/2 है वो, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है, तो ये x/2 आ गया। अब हमें पूरा SOQ अब भी निकाला, अगर ये x है तो ये 180 माइनस x होगा, लेकिन हमें तो SOT चाहिए सिर्फ, तो SOT कितना होगा, तो SOT 180 माइनस x का आधा, तो SOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ SOQ, यानी 180 माइनस x का आधा, ठीक है। SOT जो है वो पूरे SOQ का आधा है, तो हाफ ऑफ SOQ, तो हाफ ऑफ SOQ यानी 180 माइनस x का आधा, 180 का हाफ 90, और x का भी मल्टीप्लाई हाफ से करना पड़ेगा, तो x का हाफ x/2, तो 90 माइनस x/2, तो ROS आ गया बेटा, SOT यहाँ पे अभी एंगल SOT आ गया, तो ROS आ गया, SOT आ गया, दोनों को ऐड कर दो, ROS प्लस SOT आ जाएगा ROT, तो ROS कितना है x/2, SOT कितना है 90 माइनस x/2 कर दिया, 90 आ गया, ठीक है। समझ में आया बेटा, यस और नो, जल्दी बताओ। अलंकृत, ओके, किसी और को कंफ्यूजन है तो पूछो।